हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि हिंदी विषय में आगामी महीनों में कौन-कौन सी भर्तियां होने की संभावना है और किनके-किनके विज्ञापन निकल चुके हैं और किन भर्तियों की आप सभी बहुत ही प्रतीक्षा के साथ तैयारी कर रहे हैं और इंतजार में हैं कि उनका डेट निकले। तो हमारे दिमाग में आया कि हमने लगातार पिछले 15-20 दिनों से इन भर्तियों पर विचार किया है। वैसे तो यूजीसी नेट की जो परीक्षा होती है वो साल भर में 2 बार निश्चित है, लेकिन कुछ ऐसी भर्तियां हैं जो कि विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनाव पर आधारित होती हैं। तो धीरे-धीरे आप देखेंगे कि जिन भी राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, वहाँ पर लगातार भर्तियां आ रही हैं और जो भी हिंदी पट्टी के राज्य हैं जहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें यही देखने में आ रहा है, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि एक ही तरह की विद्यार्थी जैसे कि मान लीजिए यूपी में एग्जाम होने वाला है, तो बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड जो हिंदी पट्टी है, यहाँ के विद्यार्थी उस परीक्षा में शामिल होंगे और लगभग ये भीड़ हर परीक्षा में आपको दिखाई पड़ेगी। तो भीड़ वही है, विज्ञापन अलग-अलग है। अब उसी में आप सभी को सफलता हासिल करना है। तो हम देखते हैं कि आगे कौन-कौन से एग्जाम होने वाले हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं उत्तर प्रदेश की यानी यूपी की, तो इसमें यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी, यूपी एचईएससी हिंदी, यूपी जीआईसी जीडीसी हिंदी की परीक्षाएं प्रतीक्षारत हैं। कईयों के विज्ञापन बहुत पहले निकल चुके थे और बीच में डेट इत्यादि भी आ गई थी, लेकिन कारणवश ये परीक्षाएं अभी तक नहीं हुई हैं और लगातार भारी संख्या में विद्यार्थी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अगर मैं यूपी टीजीटी पीजीटी की बात करूं तो लगभग 1.5-2 साल पहले इसका विज्ञापन आ चुका था और ऐसा लग रहा था कि जल्दी से ही इसका एग्जाम होगा, लेकिन अभी तक इसका एग्जाम नहीं हुआ है और डेट भी अभी कंफर्म नहीं है कि कब तक होगी। तो इस तरीके से आप लोग भी इंतजार करते करते कई उतार चढ़ाव से गुजरे होंगे, तनाव से गुजरे होंगे। तो फिर भी हमें ध्यान में रखना है कि ये परीक्षाएं आगे संभावित हैं और एक आपके पास अवसर भी है जिसको कि आपको भुनाना है। दूसरी परीक्षा अगर यूपी में देखें तो यूपीएचईएससी विज्ञापन संख्या 51 की होने वाली है। इसकी भी लगातार विद्यार्थियों में चर्चा रहती है कि कब इसकी डेट आएगी, कैसे इसकी तैयारी करें, क्या करें। तो इसको लेकर भी आप लोग अलर्ट होंगे कि ये एग्जाम जल्दी ही आएगा और हम भी उम्मीद करते हैं कि इसकी एग्जाम डेट जल्दी घोषित की जाए, जिससे कि आपकी जो भी तैयारी थोड़ा सा शिथिल मोड में चल रही है वो आगे तेजी से बढ़े। मैंने यूपी जीआईसी जीडीसी हिंदी को रेड कलर से लिखा है क्योंकि इसके विज्ञापन के आने की अभी चर्चा चल रही है। अभी हाल फिलहाल में कुछ रिजल्ट्स जो कि पेंडिंग टाइप के थे दोबारा रिवाइज करके निकाले गए हैं, तो इस पर भी काम चल रहा है और आगे लोकसभा का चुनाव है, फिर राज्यसभा का राज्य में विधानसभा का चुनाव है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि जल्दी से यूपी जीआईसी जीडीसी का भी विज्ञापन आपको देखने को मिले। तो यूपी में यही 3 बड़ी वैकेंसीज आपको देखने में आ सकती हैं, जिसके लिए विद्यार्थी हमेशा प्रतीक्षारत भी रहते हैं और लगातार वो तैयारी कर रहे हैं। इस चैनल पर भी हमने यूपी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड बहुत सारे मैटर्स अपलोड किए हैं, प्रैक्टिस सेट से लेकर नोट्स तक। लेकिन जैसे ही एग्जाम डेट घोषित होती है तो एक हमें लक्ष्य दिखाई देता है, फिर रणनीति के हिसाब से उस पर बातचीत की जाती है। तो अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं, आपको गाइडेंस निश्चित तौर पर मिल जाएगा। यूपीएचईएससी हिंदी, ये भी मैं देख रहा हूँ कि लगातार कोर्ट केस इत्यादि में फंसते हुए सदस्यों की कमी की वजह से अभी तक इसमें भी एग्जाम डेट की घोषणा नहीं की गई है। इसकी भी तैयारी लगातार बच्चे कर रहे हैं और सिलेबस इत्यादि के बारे में हमने तो बातचीत किया है, लेकिन जल्दी ही मैं चाहूँगा कि 1 जुलाई के बाद से, मतलब पहले वीक से, मैं इस परीक्षा के लिए आप सभी के साथ जुड़ जाऊं और आपके सिलेबस के अनुसार टॉपिक्स बनाकर वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो ये दोनों वैकेंसीज के तो फॉर्म भरे जा चुके हैं, तीसरी वैकेंसी के फॉर्म संभावित है कि जल्दी ही आएगा। तो यूपी की तो बात ये हो गई। अब यही भीड़
चली जाएगी बिहार। ठीक है, बिहार में भी इस बार बड़ी मात्रा में सीट्स आई हुई हैं और मौके भी मिले हैं दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों को भरने के। ठीक है, और बिहार के विद्यार्थी तो इसके लिए अपना जी जान लगाकर तैयारी कर ही सकते हैं, जिसमें कि 3 तरीके की वैकेंसी देखने को मिली। इसके विज्ञापन पर हमने बहुत ही विस्तार से बातचीत किया था। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5, माध्यमिक विद्यालय 9 से 10, उच्च माध्यमिक विद्यालय 11 से 12वीं कक्षा तक के लिए ये फॉर्म आए हुए हैं। अभी इसके फॉर्म भरे ही जा रहे हैं और जहां तक संभावित एग्जाम डेट इसकी दी गई है वो है 20 अगस्त। लेकिन मेरे हिसाब से अभी लग रहा है कि इसमें परीक्षा डेट में कुछ संशोधन हो सकता है, क्योंकि 20 अगस्त के आसपास में सी टेट का एग्जाम निर्धारित है। तो पहले ये प्राथमिकता में होगा, बाद में ये हो सकता है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है, अवसर है कि थोड़ा बहुत अगर आप इस राज्य के प्रति सोच रहे हो कि यहाँ पर फॉर्म भरे कि ना भरे, मेरे हिसाब से आप सभी को फॉर्म भर के तैयारी वही करना है। थोड़ा बहुत अंतर है, कहीं जीएस का पेपर है तो कहीं एनसीईआरटी के बुक्स को पढ़ना है, कहीं एसईआरटी के बुक्स को पढ़ना है। कुल मिलाकर आपको हिंदी साहित्य का इतिहास किसी न किसी रूप में पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक ही तीर से कई निशाने लगा सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि एक ही भीड़ परीक्षार्थियों की हर स्टेट में जाएगी, क्योंकि ये मेरा पहले का भी अनुभव रहा है। जब 2000 से 2013 से लेकर 17 तक जब मैं एग्जाम दिया करता था, तो मैं देखता था कि कोई भी प्रवक्ता संबंधी हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर संबंधी परीक्षा हो, लगभग वही विद्यार्थी हर जगह घूमते फिरते थे। थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर हुआ करता था। ठीक है, तो बिहार में भी आप देख रहे हैं कि एक मौका है लोगों को प्रवक्ता बनने का, तो आप इसकी भी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और इस चैनल पर मैं भी कोर्स लॉन्च करूंगा और सिलेबस के अनुसार पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। झारखंड को लेकर हमने पहले से भी बातचीत किया था और हमने देखा कि झारखंड में 2 तरीके की वैकेंसी आई हुई है, झारखंड पीजीटी हिंदी की, और कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया कि झारखंड एसएससी हिंदी मेंस का कोई एग्जाम होने वाला है जिसमें हिंदी साहित्य को रखा गया। और सिलेबस मैंने देखा तो उसका भी सिलेबस ठीक ठाक लेवल का है, जिस पर कि मैं बात करूंगा। इसलिए मैं ये वीडियो बनाना चाहा कि आप लोग कमेंट्स कर कर ये बता सकते हैं कि आप लोग किस परीक्षा की ज्यादा तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर मेरी कोशिश रहती है प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर की, और जो एसएससी सीजीएल इत्यादि का जो एग्जाम है इस पर थोड़ा मेरा कम फोकस रहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदी से ज्यादा उधर सवाल नहीं पूछे जाते होंगे। लेकिन झारखंड का मैंने देखा सिलेबस तो ठीक ठाक सिलेबस था, उसमें साहित्य भी है, व्याकरण भी है। तो आप जरूर कमेंट्स कर बताइए कि पीजीटी के कितने विद्यार्थी हैं और एसएससी सीजीएल हिंदी झारखंड के मेंस की तैयारी कितने विद्यार्थी कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा ये चैलेंजिंग हो जाता है कि इतने सारे फॉर्म निकले हुए हैं और किसकी तैयारी ठीक से कराई जाए और किसकी तैयारी को मतलब कि उसी किसी कोर्स के साथ हम अटैच करके आगे बढ़ाते रहें। ठीक है ना, तो आप लोग कमेंट्स करेंगे तो मुझे एक आइडिया मिलेगी कि किससे ज्यादा विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो ये तो हो गया झारखंड। अब हम बात करते हैं एमपी। एमपी में भी 2 तरीके की वैकेंसी आई हुई है। एक है असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की, आज इसके शायद अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, 31 जुलाई तक इस फॉर्म को भर सकते हैं आप, और अगस्त सितंबर में इसके एग्जाम होने के चांसेस हैं, क्योंकि एमपी में आप देखेंगे कि विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है। इस तरीके से सरकार वहां पर भी जल्दी से चाहेगी कि असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का एग्जाम करवा लिया जाए। दूसरा जो एग्जाम है प्रवक्ता हिंदी, जो कि उच्च माध्यमिक कक्षाओं के स्तर पर है, इसमें भी ठीक ठाक सीट्स आई हुई हैं और इसके सिलेबस पर हमने चर्चा की थी और असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के भी सिलेबस पर चर्चा की थी। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि किसका एग्जाम पहले होगा, किसको हम ज़्यादा टारगेट करें कि इसके सिलेबस को कंप्लीट कर लें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादातर विद्यार्थियों को लाभ मिले, उनकी सहायता की जा सके। तो इसके लिए भी आप लोग कमेंट्स करेंगे, क्योंकि मैं अकेले कई सारे वेबसाइट्स को नहीं देख सकता हूँ। कुछ जानकारियां ऐसी होती हैं कि आप लोगों के माध्यम से भी पता चलती हैं, तो हम जाकर उसके सत्यता की जांच करते हैं वेबसाइट पर कि सही ये जानकारी है कि नहीं। इतना तो मैं जरूर करता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप लोग बताएंगे कि इसकी डेट आ गई है तो उसी हिसाब से हम तेजी से काम करेंगे। जहां तक असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की हमने बात की थी, सिलेबस पर पूरी चर्चा की थी, तो 2-3 इकाई जो है जो कि नई है आपके लिए। लेकिन प्रवक्ता हिंदी का जो सिलेबस हमने देखा तो इसमें भी 3 से 4 इकाइयां जो हैं थोड़ी सी चैलेंजिंग है, जो कि केबीएस
की परीक्षा के तैयारी के दौरान हमने कुछ वीडियोज बनाई थी, खासतौर से जो जनसंचार इत्यादि वाला पोर्शन था। तो प्रवक्ता हिंदी उच्च माध्यमिक एमपी में उसको थोड़ा सा गंभीरता से हमें पढ़ना है। तो हमारे पास मैटर है सब कुछ, लेकिन उस मैटर का सही समय में सही उपयोग कैसे किया जाए, ये आपके एग्जाम डेट आपको सही बता सकती है। क्योंकि जिसकी एग्जाम डेट पहले आएगी उस पर हम पहले फोकस करेंगे। क्योंकि मैं एक बार फिर से कहूंगा कि भीड़ वही है, चाहे वो एमपी की भीड़ हो, चाहे बिहार की भीड़ हो, चाहे झारखंड की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो। अगर बस अंतर यही है कि कोई विद्यार्थी ये चाहता है कि मैं अपने स्टेट में ही रहूंगा, तो उसके अवसर थोड़े से सीमित हो जाएंगे। बाकी जो एकदम से स्वतंत्र है, छायावाद के छंद की तरह मुक्त है, तो हो सकता है कि वो अलग अलग राज्यों में जाएं और उस भीड़ का हिस्सा बन जाए। तो कमेंट्स कर जरूर आप लोग बताइएगा कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी और प्रवक्ता हिंदी उच्च माध्यमिक में सबसे पहले किसका एग्जाम होने का की उम्मीद है। ठीक है, अब बात करते हैं हम राजस्थान की। राजस्थान में भी वैकेंसी आई असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की, ठीक ठाक वैकेंसी आई हुई है, जिसका कि फॉर्म अभी भरा जा रहा है। तो इसके एग्जाम में जाहिर सी बात है कि अक्टूबर में, इसमें बताया गया कि अक्टूबर में इसका एग्जाम होगा। ठीक है, तो 2 से 3 महीने हैं, क्योंकि यहाँ पर भी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसीलिए ये लोग एक्टिव हो रहे हैं धीरे धीरे। तो एक तो बात आपको अपने ध्यान में रखना है कि वैकेंसी कहाँ आएगी कहाँ नहीं आएगी, वो ज्यादातर निर्भर करता है विधानसभा चुनावों के ऊपर। जैसे ही आप देखेंगे कि जिस राज्य में विधानसभा का चुनाव आने वाला होता है, वहां सक्रियता ज्यादा बढ़ जाती है। और इस बार तो विधानसभा के साथ साथ लोकसभा का भी चुनाव आने वाला है। तो जहां राज्य सरकार एक्टिव हो रही है, सक्रिय हो रही है, वहीं लोकसभा में केंद्र सरकार भी सक्रिय हो रही है। ठीक है, तो राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस पर हमने उसके प्रथम प्रश्न पत्र पर बातचीत कर लिया है, द्वितीय पर करेंगे, तृतीय पर करेंगे, और आगे उसके सिलेबस के अनुसार जो भी कंटेंट होंगे उसको भी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन मेरे दिमाग में वही प्राथमिकता है कि एग्जाम जैसे जैसे एग्जाम आएगा उस हिसाब से हम अपनी गति को तेज करते जाएंगे। बाकी सामान्य तौर पर हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपको गाइडेंस करते रहेंगे। आपने पहले से ही निर्धारित कर लिया होगा कि हमें किस परीक्षा की ठीक ठाक से तैयारी करनी। कारण ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर चाहे प्रवक्ता, दोनों परीक्षाओं की तैयारी विद्यार्थी इसलिए करते हैं क्योंकि किसी चीज की गारंटी नहीं है कि किस में पेपर अच्छा चला जाएगा, किस में खराब चला जाएगा। इसलिए आपको दोनों परीक्षाओं को बिल्कुल ध्यान में रखना है। और दोनों का जो पाठ्यक्रम है लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत अंतर है। ठीक है, तो ये भी राजस्थान में भी जो लोग भरेंगे, भीड़ वही है जो अन्य राज्यों में मैंने बताया, वही सारी भीड़ आपको देखने को मिल जाएगी। अभी हाल में एक और फॉर्म आया हुआ है जिसका नाम है EMRS, जो कि एकलव्य पर आधारित है, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो नवोदय विद्यालय या केवीएस की जैसे परीक्षाएं होती हैं उसी टाइप से है। बस अंतर ये है कि ये जो फॉर्म है ये आदिवासी बहुल एरिया में जो भी स्कूल हैं उसमें आप पीजीटी के तौर पर परीक्षा दे सकते हैं, पीजीटी के तौर पर आपकी नियुक्ति की जा सकती है। तो इसमें भी ठीक ठाक सीट्स आई हुई हैं और इसका भी सिलेबस लंबा चौड़ा है। मैंने सिलेबस को देखा है, आगे चलकर मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो हमने सोचा कि हाल फिलहाल में या फिर आगे कौन कौन सी परीक्षाएं संभावित हैं, और यहाँ पर जितने भी जुड़े हुए विद्यार्थी हैं लगभग सभी इन परीक्षाओं के लिए योग्य होंगे और इनके फॉर्म को भरे भी होंगे, और इनकी तैयारी करने के लिए वो अलग अलग रणनीति बना रहे होंगे। क्योंकि जितनी चुनौती आप लोगों को है कि किस चीज को पढ़ें, कैसे पढ़ें, उतनी ही चुनौती एक शिक्षक के लिए भी होती है, अगर ईमानदारी से मैं कहूँ तो। ठीक है, कि मैं किस सिलेबस को पहले पढ़ाऊं, किस सिलेबस को बाद में पढ़ाऊं, कैसे इसकी रणनीति को अपनाया जाए। तो कुछ फॉर्म जो हैं, जैसे कि मैंने यूपी का बताया, वो बहुत पहले का भरा हुआ है। अब उसमें कई विद्यार्थी होंगे जो कि अपनी तैयारी करते करते दोहरा चुके होंगे, तैयारा चुके होंगे और फ्रस्ट्रेट भी हो गए होंगे कि आखिरकार एग्जाम कब होगा। लेकिन तैयारी एक साइड होती है और एग्जाम डेट जब आती है तो उसमें जब कोई तैयारी करता है तो उसका एक अलग प्रभाव होता है। एक तरीके से मैं ये कहूँ कि एग्जाम डेट आने के बाद सब लोग एक तरीके से रिन्यूअल होना चाहते हैं कि हमने जो पहले पढ़ा था वो तो ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए है, लेकिन एक बार फिर से नए सिरे से पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचएससी, ये दोनों अभी तक के जो विज्ञापनों पर मैंने चर्चा की है सबसे पुराने विज्ञापन है। इसकी डेट को लेकर हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं वो इंतजार में है कि उसकी डेट आए तो हम
तैयारी में जुट जाए। ठीक है, तो इसको लेकर हमारे चैनल पर कंटेंट है, सब कुछ है, लेकिन मैं अब चाहूंगा कि एक क्रैश कोर्स निःशुल्क तरीके से लॉन्च किया जाए, जिससे कि सिलेबस को जल्दी जल्दी कवर किया जाए। तो ये मेरे मन में ये विचार है, इसके तहत मैं काम करूंगा। बिहार का मैंने बताया कि अभी ये फॉर्म भरा ही जा रहा है और आप लोग जिसमें एलिजिबल हैं भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद झारखंड का तो चल रहा है, एक बार इसकी डेट आ भी चुकी थी, बाद में उसको कैंसिल कर दिया गया। तो दो आप देख रहे हैं कि फॉर्म झारखंड के लिए है। तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिए कि किसकी परीक्षा पहले होने वाली है, जिससे कि मुझे भी आइडिया लगे किस पे ज्यादा हमें जोर देना है। एमपी का देख रहे हैं कि फॉर्म भरा चुका है, इसके सिलेबस पर भी हमने बातचीत कर लिया है और इसकी परीक्षा कब होती है, क्योंकि चुनाव के पहले पहले ये लोग चाहेंगे कि कुछ परीक्षाएं हो जाए। ठीक है, राजस्थान में अभी फॉर्म बस निकला हुआ है और EMRS का फॉर्म निकला हुआ ही है। तो इन दोनों फॉर्म में कम से कम 2 से 3 महीने आपको इंतजार करने पड़ सकते हैं, लेकिन आप अपनी तैयारी लगातार जारी रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आपने देखा कि आपके पास अवसर बहुत है, आपको कंसंट्रेट होकर तैयारी करना है और जो भी कुछ यहाँ पर बताया जाए उसको अच्छे से फॉलो करना है, उसका पालन करना है। तो निश्चित तौर से आप किसी न किसी परीक्षा में अपनी एक सीट सुरक्षित कर लेंगे। इसके बाद तो राहें और आपके लिए विकसित होंगी, निकलेंगी। आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ तो कोई आपको नहीं रोक सकता है, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता हर विद्यार्थी के सामने यही होती है कि वो कहीं न कहीं एक बार सेलेक्ट हो जाए। तो उम्मीद है कि जो मेरे मन में विचार चल रहा है कि ये परीक्षाएं संभावित हैं, आपके मन में भी वो विचार चल रहा होगा। तो आप लोग जरूर अपने परीक्षा से संबंधित कमेंट्स कीजिए कि किसकी परीक्षा पहले होने वाली है। अगर आप कमेंट्स करेंगे फिर उसके बाद मैं वेबसाइट पर इसको चेक करूंगा और जो एकदम से तिथि कंफर्म रहेगी उस पर तो हम कुछ ज्यादा फोकस करेंगे। बाकी आपके इन सभी परीक्षाओं के हिसाब से मैं कोर्स वर्क तैयार किया हुआ हूँ, क्रैश कोर्स लेकर आऊंगा और सिलेबस को पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इन परीक्षाओं से संबंधित एक बार जरूर रिवीजन हुआ होगा कि हाँ हमने ये फॉर्म भरा हुआ है और सर भी सही कह रहे हैं कि ये परीक्षा होने वाली है और किसकी परीक्षा पहले होगी किसकी बाद में होगी, उसकी आप कमेंट्स करके जानकारी जरूर दें। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।